वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में सैलाब की सूरत-ए-हाल पर वजीर आला एम.के. स्टालिन से बात की। ये इत्तला यहाँ सरकारी ज़राए ने दी। ज़राए ने मंगल को बताया कि मोदी ने मिस्टर स्टालिन को सैलाब की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि वसी तबादला ख्याल और गौर ख़ौस के बाद इंडियन जुडिशल कोड अपनी मौजूदा शक्ल में सामने आया है और इसके निफाज के बाद जेलों से ऐसे हज़ारों ज़ेर समात कैदियों को रिहा किया गया जो पुराने ख़वानीन के बायस जेलों में बंद थे। वज़ीर आज़म यहाँ खुसूसी तौर पर मुनक़िद एक तक़रीब में 3 तब्दीली वाले नए फौजदारी ख़वानीन, इंडियन जस्टिस कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के कामयाब निफाज को कौम के नाम वक्फ कर रहे थे। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने ख़त में कई तरह के मालूमात दी हैं। इनके मुताबिक दिल्ली के जामा मस्जिद, जोधपुर और उदयपुर के मंदिरों के इंहदाम के बाद बनाई गई थी। मंदिरों की बाक़ियात को जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सब कुछ औरंगज़ेब के दौर में हुआ। विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि इस वाक़े का जिक्र साखी मस्ताक खान की लिखी किताब मैसर आलमगिरी में वाक़े का जिक्र है। हुकूमत तेलंगाना ने मंगल को एक नया मुत्तहिद ऑनलाइन बिल्डिंग और लेआउट अप्रूवल सिस्टम शुरू किया है जो प्रोसेसिंग के वक्त को हफ्तों से मिनट तक कम करने का वादा करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सनत के वजीर डी श्रीधर बाबू ने बिल्ड नाउ सिस्टम का आगाज़ किया जिसके तहत जांच का वक्त मौजूदा निज़ाम के तहत 2 या 30 दिनों के मुकाबले 5 मिनट से भी कम रह जाएगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को माज़ूर अफराद के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर दारुल हुकूमत में मुनक़िदा एक तक़रीब में नेशनल डिसएबिलिटी एम्पावरमेंट अवार्ड 2024 पेश किया और माज़ूर अफराद के दरमियान एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई करने पर जोर दिया। तमाम अवार्ड जीतने वालों को मुबारकबाद देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि ये अवार्ड रस्मी समाजी अहमियत के हामिल हैं। इनकी तख्लीद करते हुए दीगर अफराद और इदारे माज़ूर अफराद को बाइख्तियार बनाने की सिमत में आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर मईशत को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुल्क में तरक्की की रफ्तार रुक गई है, नौकरियां कम हुई है, रुपया मुसलसल कमज़ोर हो रहा है और मजमूई घरेलू पैदावार गिर रही है। 2 सालों में अपनी कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराही सुप्रिया शरीनीत ने मंगल को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में नामनिगारों को बताया कि मुल्क में सरमायाकारी में कमी आई है, महंगाई आसमान को छू रही है, सब्जियों और ज़रूरी अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है और जीडीपी में कमी आई है। ये शरह 2 सालों में 4-5% की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से इंडिया ग्रुप के लीडरों की बातचीत के बाद भी अपोजिशन अरकान ने मंगल को पार्लियामेंट हाउस के बाहर मकरूर द्वार में ज़बरदस्त मुजाहरा कर पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से ऐन क़ब्ल अपोजिशन जमातों के अरकान ने मकरूर द्वार के बाहर मुजाहरा किया और हुकूमत से कहा कि वो पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर बहस करे और मनमानी तरीके से नहीं बल्कि सबकी रजामंदी से पार्लियामेंट चलाने का काम करे। इससे पहले इंडिया ग्रुप के लीडरों ने मोदी अडानी है कि बैनर के साथ मुजाहरा किया और बहुत से मेंबरान हाथों में प्ले कार्ड लेकर इसमें शामिल हुए। इस मुजाहरे में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के साथ साथ हाल ही में मुंतखब होने वाली वायनाड की MP प्रियंका गांधी वड्रा समेत कई अरकान मौजूद थे। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी चहारशंबे को उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मिलकर संभल का दौरा करेंगे। पार्टी के रियासती सदर अजय राय ने मंगल को ये मालूमात दी। अजय राय ने बताया कि पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा भी राहुल के साथ संभल का दौरा कर सकती हैं। अजय राय ने PTI को बताया कि वक्त में उत्तर प्रदेश के तमाम 6 पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट शामिल होंगे जिनकी क़यादत राहुल गांधी करेंगे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज अविनाश पांडे भी इनमें शामिल होंगे। संभल में बाहर के लोगों के दाखिले पर पाबंदी हफ्ते को ख़त्म हो रही थी, ताहम ज़िले मजिस्ट्रेट राजेंद्र ने इसे 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। दरअसल ज़िले मजिस्ट्रेट ने कहा कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए इंडियन सिविल डिफेंस कोड के दफ़ा 163 इम्तनाई हुक्म ज़िले में 31 दिसंबर तक नाफिज रहेगा।